हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल देने वालों के लिए जिसने जो भी बात करनी है यार हमारे चैनल पे और जो दिल करता है खुल के बोले, हम किसी की किसी बात को एडिट नहीं करते हैं। आज हमारे पास मेहमान भी कम है तो प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ा है, जिसने भी आके कुछ भी बोलना है तो बोले। यार दोस्त बड़ा नफ़रत करते हैं अगर हम लोग आईपीएल के बारे में कोई उल्टी-सीधी बात कह दें। कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं लोग दबे-अल्फाज़ों में। तो यार भाई क्रिकेट फैनेटिक्स हैं मेरे मेरे दोस्त यहाँ पे सारे। नफ़रत कोई नहीं है, हम लोग बल्कि आईपीएल ज़्यादा देखते हैं, पीएसएल कम देखते हैं। तो यार गलत मतलब ना लिया करो बात का, क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, क्रिकेट के बारे में बात करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं शारिक भाई की तरफ चलता हूँ। शारिक भाई यार, ये आईपीएल तकरीबन आधा टूर्नामेंट गुज़र गया है, व्हाट डू यू सी? मुंबई इंडियंस एकदम से ही ऊपर आ गई है यार। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वैसे लीग की आपने जब बात करी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू लीग्स, और हम सिर्फ क्रिकेट देखते हैं। तो आईपीएल आई थिंक अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुंबई की टीम जो है, दे हैव बीन प्लेइंग गुड क्रिकेट। वो मैच हारते थे लेकिन क्लोज मैच हारते थे। तो अब जो है उनके प्लेयर्स भी आ गए हैं, एंड ऑनेस्टली आई एम ग्लैड आपने ये सवाल किया। आई थिंक हार्दिक जो है ना, ही इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट। एवरी सिंगल गेम लगता है कि वो बंदा जो है खेल रहा है मैच जीतने के लिए। तो आई थिंक अब बुमराह भी आ गया, आज रोहित भी चल यार गया, तो आई हारिस भाई, थिंक ये शारिक भाई ने हार्दिक की बात कर दी है। आई यूज्ड टू हेट द पर्सन, नफरत। लेकिन अब मुझे वो इतना अच्छा लगना शुरू हो गया ना, पता नहीं किस बात के ऊपर, लेकिन स्टिल उसने जो कप्तानी लेने के लिए रोहित शर्मा के साथ किया, अर्ली पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट उसे रोहित शर्मा को बाहर बिठाया। यानी ये पता है क्या होता है कि यार गुस्सा निकाल रहे हो, किसी के साथ दुश्मनी निकाल रहे हो अपनी। अगला तुझे सर, अपनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम में का जो है वो स्पेशल मेंबर रखता है, तू उसके साथ ये कर रहा है कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है। हारिस भाई क्या कहोगे आप पांड्या के लिए? मतलब क्या क्या हुआ ये? भाई भाई अस्सलाम वालेकुम, आदाब तमाम भाइयों को, तमाम आवाज भाइयों को हारिस जो भाई बहुत भाई। कम आ रही है आपकी, अगर पता नहीं क्या आपका माइक नहीं सही है कि क्या है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? हाँ जी, अब हाँ आ जी, रही हाँ है? जी। आ रही है भैया। अच्छा भाई, तमाम भाइयों को सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके अपने इंट्रो में बताया, आईपीएल और पीएसएल में डिफरेंस और जो बातें होती हैं, और आपको ज़्यादा पता है चैनल पे जो फीडबैक्स आते हैं। भाई हम लोग क्रिकेट के लवर्स हैं, तो दोनों लीगों को पसंद करते हैं और आईपीएल को हम ज़्यादा देखते हैं, सबको पता है ये बात। हम क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हमारा कंपैरिजन हमेशा उनसे किया जाता है, तो हम उनको फॉलो भी करते हैं और उनके स्टेप्स को, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस भी करते हैं, नेगेटिव को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन पे आ जाए। देखें, रोहित शर्मा का मसला उसके साथ, हार्दिक के साथ नहीं था, उसके ओनर के साथ था। गीता मानी के साथ इशू था, गीता मानी का इशू चल रहा था, और वो इशू अब क्लियर हो गया। आज मैंने उनका देखा है, काफी आई लव यू चल रहा था गीता मानी और उनमें। तो ओह, दैट्स स्वीट। जी जी, जी जी, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, गीता मानी से उससे बदतमीजी की थी लास्ट आईपीएल में, जो उसको लेकर आए थे, और उसके बाद इशू चला था। तो हार्दिक जो है ना, का पर्सनल कोई इशू नहीं था। भाई हमेशा हर आदमी अपने ओनर के हिसाब से चलता है, एटीट्यूड दिखाता है। तो उसने, अब वो क्लियर हो गया। आज मैंने उनका आई लव यू देखा है, दोनों का हाथ मिलाई, छोड़ी नहीं रही थी गीता मानी उसका हाथ, जब सर रोहित तो वो शर्मा ने मैच परफॉर्म जिता किया। रहा है ना, मैच तो जिता मैच रहा है, वो जिता रहा है, परफॉर्मेंस दे मैच रहा है। जिता रहा है। अच्छा, रोहित शर्मा का इशू ये, हार्दिक का ये इशू है, उससे पता है मुझे रोहित के साथ चलना है। और रोहित जो है कामयाब कप्तान भी है इंडिया का, और आज बहुत जबरदस्त खेला। आज मैंने उसकी बैटिंग देखी, इत्तेफाक से मैंने मुंबई इंडियन का गेम भी देखा, बहुत जबरदस्त गेम हुआ आज लगी। मतलब इंडियन बिल्कुल ही उन्होंने जरा फछाड़ दिया, मतलब 3-4 ओवर पहले ही गेम जीत लिया, 175 स्कोर चेस किया। हम्म। तो शारिक अब भाई, मेरा ख्याल छठे ये नंबर पर है ये इस वक्त, और छठे नंबर का मतलब है कि अभी भी इनको जो है ना कंटिन्यू मैच जीतने हैं। जब वो हाँ। टॉप 6 में, टॉप 5 में आएंगे, अभी मतलब हम्म। इजी राइड नहीं है इनकी। थैंक यू। ये शारिक भाई, दो बातें हैं। एक तो ये कि सीएसके पिछले 5-6 साल से सुन रहे हैं, एक पूरी लाइन थी जडेजा, धोनी, वो जो स्पिनर है चंदर पता नहीं क्या, और उसके बाद रायना, वो चला गया रायना ऑलरेडी। ये हाँ, वो छह तो सात बहुत आठ पहले। लड़के थे जिनके बारे में लगातार 6-7 साल से हम सुन रहे थे कि यार इट्स एन एजिंग टीम, ना बूढ़ी हो हम्म, रही है टीम, इनको नया ब्लड चाहिए और ये सब कुछ। यार यानी ये हमारी गली कूचे की तो नहीं है ना, 10-10 रुपए की शर्त लगा के आप मैच खेल रहे हो। यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो ऑन द लाइन है। ये क्या इनके ओनर्स को समझ नहीं आती है बात यार? अब मुझे, मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ धोनी, लाइक ह्यूज फैन। और यार जो हो रहा है धोनी के साथ और सीएसके के साथ, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है यार। वो काशिफ भाई, अब आप ये देखो ना, धोनी को आप ऐसे तो नहीं उसको बिठा सकते ना कि यार, उसको पता है कि दिस इज हिज लास्ट सीजन। आपकी तरह मेरे जैसे दूसरे फैन भी धोनी के स्टेडियम में सिर्फ धोनी को देखने आते हैं। मैं आज भी खुद प्लेयर आज भी सीएसके। प्लेयर आउट होता है, वो चीयर करते हैं कि भाई धोनी आ रहा है खेलने। हम्म। तो दे एक्चुअली प्रेफर। तो आई थिंक
चेन्नई में अगले साल बहुत चेंजेस होगी। इनका तो सीजन खत्म हो गया ना, चेन्नई इज डन। आई थिंक आप सनराइजर्स को भी बोल सकते हो कि उनका भी सीजन हो गया। अब ये वो दो टीमें हैं जो किसी से मैच जीत जाएंगी तो उनका कोई है टॉप फोर में खत्म आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वो टीम है जो किसी को मैच हरा देंगी तो वो मुश्किल में फंस जाएगी। आई थिंक इस दफा आपका मुकाबला 6 टीमों में है, नॉट 10 नहीं, टीम्स। लेकिन मतलब ये क्यों चीज अर्ली प्लानिंग नहीं की जाती है कि धोनी को सेफ एग्जिट या, भी देना या, है, बूढ़े लोगों से जान छुड़ानी है। उन्होंने करा ना, और यंग यंग कैप्टन भी लाए उन्होंने। लास्ट ईयर पहले जडेजा को बनाया था, फिर धोनी को वापस ले आए थे। इस दफा उन्होंने नया यंग इस दफा भी लड़कों कैप्टन नया बनाया। था, धोनी ने अभी पिछले 2 मैचों में वो, से स्टार्ट किया है। हाँ वो इंजर्ड हो गया ना, वो हम्म। इंजर्ड हो गया या इंजर्ड कराया गया, अब उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, करा लेकिन तो नहीं सकते हैं, वो उनका बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बड़ा यार बैकबोन था लेकिन हारिस भाई। उस पे यार ये उस पे जो उस पे बहुत वो हो रहा है ना, उस पे बहुत शोर मचा है कि वो ही डजंट परफॉर्म जब उस पे प्रेशर आता है ना। हम्म। देखो, इट्स अ अच्छा, मीडिया है। इंडियन बाबर आजम है शरारती। बिल्कुल। अच्छा, हारिस भाई यार ये क्या, ये ये जो है अपना सुपर सब और ये जो तमाशा एक आईपीएल में लगा हुआ है यार। अब जैसे क्रिकेट का एसेंस ही ना, जैसे 3-4 साल पहले भी ये बात आई थी कि वो तो आईसीसी की तरफ से आई थी कि आप मैच स्टार्ट होने से पहले 12 खिलाड़ियों के नाम दोगे और फिर एक खिलाड़ी को चेंज भी कर सकते थे। मतलब ये मजेदार रूल है या ये एवं ही बस बेइज्जती है क्रिकेट की? देखें, ये तो अपडेट्स आती रहेंगी। आज मैंने एक और देखा, आप अगर मैं सॉरी आपके क्वेश्चन से हट रहा हूँ, आज जो ओवर चेस बॉल थी उसका भी ओवरव्यू लिया गया है, पता है आपको, रिव्यू लिया हाँ, गया हाँ, है। ये हाँ। भी एक नई चीज मैंने देखी आज के अपडेट हुई है। इसका नहीं, ये आईसीसी लास्ट 2 दिन पहले भी मैच था, उसमें भी किया है वो, बैट्समैन ने हाँ, रिव्यू ले लिया नो बॉल का। इसका आईसीसी से कोई नहीं है। अब वो आपको हम्म। पता है कॉन्टीज में जब एमसीसी में इस्तेमाल होते थे फिर आईसीसी उसको इस्तेमाल करती थी। तो आईपीएल जो है ना एक आईसीसी के लिए बेबी बन गई है कि आईपीएल में जो रूल आएंगे देखेंगे कामयाब हो गया उसको आईसीसी में लाके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाँ, तजुर्बात लेकिन हो मैं रहे हैं, आप अच्छा है मैं क्रिकेट। एज ए क्रिकेट फैनेटिक पूछ रहा हूँ आपके लिए, ये जो 12 खिलाड़ियों के नाम देने हैं सुपर सब के तौर पे, यानी ये मजेदार चीज है या ये बस एमी सरदर्दी है? नहीं नहीं, सही है, मजेदार चीज है, अच्छा है, सब्स्टिट्यूट पड़ा रहे, अच्छा है, अच्छा है, यार इम्पैक्ट प्लेयर तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। आई थिंक अब अच्छा है। तो इसको वनडे में भी कर देना चाहिए। अच्छा, यार जहां तक क्या कह धोनी रहे हैं की यार, बात लाइक आपने हाँ, टीम आई कॉम्बिनेशंस एम होते एक्चुअली। हैं, 4-5 बॉलर, 6-6 बैट्समैन, आपके ऑलराउंडर की जगह बहुत सारी चीजें साथ में चल रही होती हैं, यही तो खूबसूरती होती थी। क्या हो गया आप लोगों को यार, ये टिकटॉक आप लोगों को भी नहीं नहीं, टिकटॉक नहीं असरअंदाज। है। काशिफ भाई, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊंगा। आपको अगर याद हो, आज से 6-7 साल पहले दे डिड समथिंग इन ओडीआई एज वेल, मुझे कि याद है। टॉस के बाद वो अपना प्लेयर जो है लिस्ट देते थे। हाँ, उसमें हाँ, बंदा टॉस जो जीतता था वो डिपेंड करता था कि क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्लेयर यही वो अर्ज चेंज किया कर मैंने। देता है। तो आई पर्सनली थिंक कि ये होना चाहिए। और सब्स्टिट्यूशन दूसरे अगर स्पोर्ट्स में अलाउ होती है तो इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग। इससे आपका एक खेलने वाला बन जाएगा। आप, मैं तो कहता हूँ 12 की जगह 13 नाम दे दो कि ये दो लड़के हैं, ये कोई इसकी जगह खेलेगा। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग। पता नहीं, मुझे भी जो है ना वो मुझे तो गुरुकुल के भानु प्रताप की तरह परिवर्तन पसंद नहीं वो है। आप पुराने हैं ना, 1950-60 वाले रूल आप चाहते हो कि चेंज ना हो। लेकिन यार आ, जो भी अभी ये हो रहा है, मैं आप दोनों से ही सवाल करता हूँ, हारिस भाई आप जवाब देना। जो भी अभी आईपीएल में हो रहा है, 250 स्कोर, 250 स्कोर, और वो 40-40 बॉलों पे 100, और ये आपको नहीं लगता कि यार बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, यानी रहम आने वाला हो गया? किसी दौर में होता था कि बॉलर वाज चेजिंग द बैट्समैन कि तुझे मैंने आउट कर देना है, और अब ये दौर आ गया कि बॉलर जो है वो बेसिकली भाग रहा है चुरा के, या मुझे कहीं मारना पड़ जाए, कहीं 12 स्कोर से ज्यादा ना लग जाए। यानी 12 स्कोर बॉलर के भी माइंडसेट में ये है, 12 से नीचे नीचे रखना है आपने। भाई देखें, अब ये तो बॉलर्स को सोचना चाहिए जो पैनल में आईसीसी के मौजूद हैं, जो आईसीसी के श्रीकांत मौजूद हैं, इन लोग को सोचना चाहिए ना कि फ्रेंडली बनाना नहीं बनाना है। अब अगर आपके एडवर्टाइजर इसी पे खुश हैं कि भाई छक्के चौके होने चाहिए ताकि एडवर्टाइजिंग आपकी बढ़े और आपकी मार्केटिंग बढ़े, ये सारा मार्केटिंग गेम है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस चीज को, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मार्केटिंग गेम है। थैंक यू। तो ये मार्केटिंग गेम शारिक भाई, मतलब ये क्या बॉलर की नहीं होती है मार्केटिंग? सारे पैसे बैट्समैन को ही मिलने हैं। यार वो भाई पब्लिक जो तमाशाई बैठे हुए, व्यूअरशिप बैठे हुए, उनको वो देखना ना। आज का गेम आपने देखा, इस्लामाबाद का जो गेम था, क्या हुआ आते ओवर हैं एक सर, दो। आते हैं पीएसएल पे, तबीयत से आएंगे, तबीयत से हाँ, आएंगे। नहीं, वो आई थिंक दे आर मेकिंग सम चेंजेस नाउ। दे हैव सीन के यार ये बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे इन्होंने बैट लाइव मैच में चेक करना शुरू कर दिया। पहले ये होता था कि कट ड्रेसिंग रूम में चेंज करते थे, अब ये लोग लाइव मैच के दौरान
एम्पायर कैन चेक द बैट्समैन का बैट, प्लस अभी ये आहिस्ते आहिस्ते आपका बॉल का भी रूल चेंज ला रहे हैं, दे आर ट्राइंग इट आउट अगेन। जैसे इस दफा इन्होंने थूक लगाना अलाउ कर दिया, राइट, फाइनली। तो उससे वो भी पहले वही वो भी है। मुझे लगता है पूरा बॉल को लगना शुरू हो गई है। वो वो जेल क्रीम लगती होगी, बालों में जो लगती थी वो लगती होगी, लेकिन जो जो हो सकता था वो करते थे। लेकिन आई थिंक दे नीड टू मेक सम चेंजेस। ये 200, सवा 200, 250 वाले है ना, ये मैच क्राउड के लिए तो सही है, लेकिन टीवी पे एंटरटेनमेंट नहीं है। प्लस क्राउड नहीं, हारिस भाई, क्राउड भी मेरा मुझे लगता है कि जैसे जो जो स्टेडियम में जा रहा है ना बंदा मैच देखने के लिए, मुझे ऐसे लगता है कि उसका जो एंथुजियाज्म होता है ना वो 50-50 होता है। 50% होता है पूंडी की तरफ कि बचियां बचियां देखेंगे, और 50% मैच की तरफ होता है। ये जो टीवी पे बैठ के जो देख रहे होते हैं ना पागलों की तरह 3-3 घंटे मैच, इनका होता है कि बिल्कुल एक ना फोकस्ड किस्म का वो होता है। देख यानी किसी मैं भी तरीके से ये चीज आपको एंटरटेनिंग नहीं लगती है, हर देखें मैच ही बिल्कुल 250-300 का। देखें बिल्कुल आप सब एग्री करेंगे इस बात से। अगर क्राउड में जाके कैमरा भी जाता है तो सारा क्राउड जो है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे बुढ़े हो, आईपीएल का क्राउड बता रहा हूँ मैं, वो हम्म। बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं तीन ग्राउंड के अंदर। मैंने ये सब चीजें देखी नहीं है, होती होंगी, क्यों नहीं होती होंगी, कि भाई लड़की छेड़छाड़ी होती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट से ज्यादा लवर इंडिया में ज्यादा है और वो काफी इंटैक्ट होते हैं, और लोग चाहते भी हैं कि हम जो है देखें, छक्के चौके भी देखें और विकेटें भी देखें। आपने अब देखा होगा और यानी आप बच्चियां भी देखें, देखें। हाँ, ये सब आप चीज। देखें कि वो अभिषेक अभिषेक शर्मा है नाम है ना उसका, हाँ, अभिषेक। उसने वो उसके साथी बैट्समैन ने बताया कि भाई 6 मैचों से उसने जेब में पर्ची रखी हुई थी 100 वाली, हाँ, गिफ्ट टू द ऑरेंज आर्मी। तो हाँ। यानी एज एन ओपनर आपको इतना ट्रस्ट है कि मेरा कोई ना कोई मैच लग जाना है 100 का, तो आपने जेब में रखा हुआ है। यानी जस्ट आप यू कैन फैसिनेट दीज थिंग्स नाउ व्हिच इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी। ये काशिफ भाई, पहले हम है ना मैच देखते थे, हमें लगता था ये मैच प्लेयर अकेला जो है ना जिता देगा ना। अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है कि वो आपको जो है ना, अगर खड़ा रह गया ना, वो पूरा मैच अकेला आपको जिता देगा। ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, राइट। अब हम्म। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रूमिंग हो रही है, एंड आई थिंक ही विल स्लोली कम इनटू ओडीआई एज वेल, ही विल कम इनटू टेस्ट मैच एज वेल। आई थिंक ये फ्यूचर है इंडिया का, ऑल थ्री फॉर्मेट्स में ही आएगा। अभी तो हम T20 में देख रहे हैं, बट ही विल सून बिकम, और बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा ये। आप बड़ी ही हैज ऑल द क्लोज स्ट्रोक्स इसको यार, कहते बहुत। हैं, दो हाँ, तीन जो ये नए लड़के आए हैं अब, हाँ, बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये इनका कोई बॉलर्स में से बताएं कौन कौन तिलकत ऐसे बॉलर तिलकत हैं यार आप अभिषेक। देखो ना, उस दिन उन्होंने 14 साल के लड़के को खिला दिया मैच में, उसने राइट, छक्का भी लगा दिया। राजस्थान ने। उसने पहली बॉल पे 6 लगाया, और उसने जितनी थोड़ी बैटिंग करी है, बहुत अच्छी बैटिंग करी है फॉर अ हम्म। 14 ईयर ओल्ड टू कम इन एंड स्टेप इन। एंड कमाल की उसने बैटिंग करी है। और मेरा नसीम तो, शाह भी आया 16 साल की उम्र में आया नसीम शाह, ओ यार, जो आ गया टेस्ट अब मैच तो खेला है। उसकी बात हो रही है ना। यार हम तो खिला ही देते हैं ना, हम तो रोड से उठा के हमारा बंदे तो को वो खिला हसन देते रजा हैं। भी आया था ना, हसन रजा नाम था उसका, 14 हसन साल रजा का। ही था ना, हाँ। हाँ खत्म कर दिया उसको आपने जल्दी खिला के, करियर ही खत्म कर दिया। वो एमी वो था भी कुछ नहीं एमी सही वो है, था। लेकिन अब क्या करें। चलिए, लेट्स उसमें लेट्स कम टू लेट्स कम टू द बोरिंग सीरीज नाउ, द पीएसएल। पीएसएल। एक मुझे ना साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं अभी तक भी इसको फिगर आउट नहीं कर सका हूँ कि फॉर्म लगी हुई है बंदे की और इसलिए फुद्दू लगा हुआ है, या वाकई उसने बड़ा इम्प्रूव किया है एज अ प्लेयर। शारिक भाई। आई थिंक आपके डोमेस्टिक में पिछले 3-4 साल से वो परफॉर्म कर रहा है। हमने ज्यादती ये करी कि हम उसको ले गए फॉरेन टूर्स पे, और हमने उसको बोला कि आजा यहाँ पे तू अपना गेम दिखा दे। मैं पर्सनली अगेंस्ट हूँ कि बैट्समैन को हमेशा होम सीरीज देनी चाहिए खेलने के लिए, ताकि जहां वो खेलता रहे उसको आसानी हो, फिर आप एक टूर के बाद उसको फॉरेन टूर पे ले जाओ। तो आई हम्म। पर्सनली फील के साहबजादा फरहान आपका ओपनिंग स्लॉट फॉर T20 एंड मे बी ओडीआई का रिजॉल्व कर दे इशू ये। लेकिन आप इसको किसकी जगह खिलाओगे, दैट्स अनदर इशू। क्योंकि आप अगर अभी फखर और साइम पे स्टिक होते हो, क्योंकि अब देखो ना, सारा टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में हमने एक ही बात की, साइम इंजर्ड हो गया, फखर इंजर्ड हो गया, राइट। हम्म। आपका वर्ल्ड कप T20 का खड़ा है, वुड पाकिस्तान सेलेक्टर्स जो कि इतने चुतियापे करते रहते हैं, वो अगर एक और ऐसा डिसीजन लेंगे तो उनको गालियां कितनी पड़ेंगी वो देखना होगा, राइट।
क्योंकि आप श्रीलंका में खेलने जा रहे हो, श्रीलंका की पिचेस आर नॉट बैटिंग फ्रेंडली अगेन। वहां पे स्पिनिंग विकेट आपको पे। स्पिनिंग होगी, थोड़ा उस पे पेस भी निकलेगी, बॉल हम्म। घूमती भी है, वेदर का बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो वो सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो आई थिंक ही शुड बी इंक्लूडेड इन द टीम, अच्छा। लेकिन हाँ हाँ। उसको पहले चांस देना चाहिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज या ये। मैं तो कहता हूँ कि उसको खिला दो, गिव हिम लाइक 10 से 12 मैच का। आपने साइम को भी दिया ना 15 मैच हम्म। का। पहले साइम को इस पहले 5-6 मैच में जब साइम ने परफॉर्म नहीं करा, हमने ही गालियां दी थी, राइट? हम्म। फिर जब फिर जब परफॉर्म करना शुरू किया तो हमने बोला यार वी वर रॉन्ग। तो इसको भी एक लंबा 10-15 मैच का आप दे दो। आपके 15 हैं और T20 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, दे दो सारे, उसको खिला दो, पता चल जाएगा आपको तो यार। हारिस भाई, यार ये जिस तरह ये साहिबजादा फरहान की फॉर्म लगी हुई है, हसन अली जो है वो बड़ी अच्छी रिदम में बॉलिंग कर रहा है। जो जो लड़के आपकी टीम के साथ पिछले, हारिस भाई आपका चल रहा है कि आप मतलब अटके हुए दिख रहे हो मुझे कैमरे में, घबराहट हो रही है। हाँ, हारिस तस्वीर भाई पे आवाज आ रही है? ही स्टक। हाँ, अटक गए। अच्छा चले शारी भाई, आप जवाब दे दें। ये जो है ना, जो आपके 15 पिछले आप 15 महीने से अपने साथ लड़के लेके जाए, इरफान खान नियाजी हो गया, ये हसन आमिर सुहेल, कौन था ये लड़का जिसने भी वहां पे 100 गया था हसन T20 में? नवाज। हसन हसन नवाज। नवाज हो गया। उसके बाद ये अब्दुल्ला शफीक हो गया, फिर ये वो जो है इंजमाम उल हक का भतीजा हो गया। ये अब मिसबा उल हक चार पांच, हाँ चार बेटा। पांच लड़के, 4-5 लड़के जो हैं आप पिछले 15 महीने 2 साल से साथ लेके चल रहे हो, इन सब की पीएसएल की परफॉर्मेंस देख लें, और जिन लड़कों को आपने छोड़ के गए थे यहाँ पे, उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस देख लें। नॉट दैट कि पीएसएल कोई कंपेटिटिव, किसी तरह से भी कंपेटिटिव लीग लग रही है देखने में, नॉट दैट। लेकिन ये क्या है, पाकिस्तानी टीम में आके आपकी नहुसत शुरू होती है। यार क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स और सामने खेलने वाला मेक्स अ बिग डिफरेंस। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हो ना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान डोमेस्टिक। आप पीएसएल को भी आप डोमेस्टिक बोलो, हुँ, पीएसएल को आप ये नहीं बोलो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, क्योंकि हमारे पास सारे रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं या वो बीसीटी टीम वाले होते हैं। तो हुँ। क्वालिटी ऑफ कंपटीशन जो है ना, वो बड़ा फर्क मैटर करता है। दैट्स वाई हमारे प्लेयर्स जो है, बॉलर्स भी स्ट्रगल करते हैं, हमारे बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं। और हम अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल लेवल पे 30 से 50 रन बना देता है, उसको हम बोलते हैं यार ये हमारा बेस्ट फ्यूचर बेस्ट है। प्लेयर, हाँ, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। जिसकी जिसकी एवरेज हम देखते हैं 40 की हो गई है, हम कहते हैं ओ यार 40 के ऊपर एवरेज तो हमारे किसी भी प्लेयर की नहीं है, और हम उसको वो हुँ। टीम में रख लेते हैं और फिर उसको 5 साल खिला देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, और ये हम मैंने देख रहे कहीं पे सुना था किसी को दलील देते हुए कि यार जितनी भी कंट्रीज़ आईपीएल खेलती हैं ना, हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके कलेक्टिव जो परफॉर्मेंस है, कलेक्टिव गेम है, वो बेहतर होता चला जा रहा है ऑफ साल कोर्स। ब साल। और जितनी भी कंट्रीज़ नहीं खेल रही हैं आईपीएल, तो यानी वो वो नीचे कोई जा भी रही लीग है। खेल रही है, बिग बैश खेल रही है, पीएसएल, कोई भी और लीग खेल, वो आईपीएल अगर आप नहीं खेल रहे हो, आपकी जो गेम प्लान और वो गेम अवेयर परफॉर्मेंस होगी, ये सब कुछ नीचे चलते चला रहा है। वही ये बात आपसे हकीकत सच है। यार काशिफ भाई, बहुत सच्चाई है ना। आप अपनी देखो, आप जब गली में क्रिकेट हम लोग जब खेलते थे, आपने भी खेली होगी, मैंने भी खेली है, तो हमारा कोई इलाके की या शहर की बड़ी टीम से मैच होता था ना, तो हम उसमें जाते थे खेलने के लिए, क्योंकि हमें लगता था यार इसमें हमें पता चलेगा वेयर वी स्टैंड। हुँ, उनसे हमें सीखने को भी मिलता था कि हुँ। यार कैसे बॉल करनी है, क्या करनी है, किस तरह से खेलना है। आईपीएल में जाके आपको जो है ना, ये पता चलता है कि आप आईपीएल देखते हो, आउटसाइड द ऑफ यॉर्कर की क्या वैल्यू है। हमारे तो पीएसएल में आउटसाइड द ऑफ यॉर्कर मारने वाले ही कम प्लेयर हैं। बाउंसर को किस तरह करता यूज ही है, करना कोई भी है। नहीं करता। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, मोहम्मद पीएसएल में आमिर करता है, किसी हाँ। दौर में वो जुनैद खान था, वो करता होता हाँ, था। पीएसएल में बाउंसर की क्या वैल्यू है, आपको वहां पता चलता है कि किस तरह से बॉल यूज करनी है, कौन सा शॉट क्या खेलना है, वो सारे हुँ, आपको आईपीएल में नजर आता है। नए शॉट्स नजर आते हैं, बॉल नजर आती है, स्लो ऑफ कटर्स नजर आते हैं। अब शिवम दुबे को ये दिखा रहे थे कि शिवम दुबे का आज उन्होंने एक व्हील दिखाया था कि वो किस तरफ शॉट ज्यादा मारता है, तो हाउ टीम इन द पास्ट गेम्स हैव एक्चुअली बीन एबल टू कंट्रोल हिम, किस तरह की हुँ। बॉलिंग करा रहे हैं। तो उनकी जो पीछे कोचिंग स्टाफ भी है ना बॉस, हर टीम का, वो एनालिटिक्स हो गया, वो सब कोचिंग कुछ स्टाफ हो देख गया। के बैठता है और वो बताता है कि भाई आपने इस तरह से खेलना है। हमारा तो होता है कि कुदरत के निजाम पे हम आधा टूर्नामेंट निकाल देते हैं।
तो बस जहाँ वो निकल जाए तो खत्म ही हो जाती है बात। अच्छा, मुझे तो तो लगता फिर नहीं ये है हमारा कोचिंग स्टाफ ऐसा कुछ करता होगा। हारिस भाई आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है। यार हारिस भाई मुझे ये बताओ कि शाहनवाज धानी ड्रॉप हो गया, वो जो एहसानुल्लाह आया था लंबा सा खिलाड़ी, वो बॉलर, वो ड्रॉप हो गया। एक दो और भी आपके स्टार बॉलर्स थे, वो भी ये पीएसएल नहीं खेल रहे हैं, बेसिकली किसी ने पिक ही नहीं किया उनको। जो नए लड़के आ रहे हैं अब, जो करा रहे हैं बॉलिंग, उनमें और मतलब ये कोई कोई आपको लग रहा है कोई इस तरह का कि जो आगे जाके कोई कल बड़ा नाम बने? चलें कल मैंने हम एक बॉल हाँ, अपने कल खिलाड़ियों के मैंने सबसे घटिया खिलाड़ी, बॉलरों में सबसे घटिया बॉलर नसीम खान की बात करो। नसीम खान के कैलिबर का कोई नया नसीम लड़का लग रहा है आपको? नसीम शाह। नहीं, कल मैंने एक नसीम शाह, बॉलर हाँ। देखा था। कल मैंने कौन सा बॉलर था अली हारिस भाई? रजा, अली रजा। अली रजा। कल मैंने उसको बॉलर देखा था कि 145 हाईएस्ट स्पीड थी उसकी। और बस कर और दिया यार, ये छोटियां छोटियां होती हैं, चुतड़ियां हैं, उसने कहने तो उससे चेंज होना ऑफ ही नहीं पेस है। भी मार रहा था, चेंज ऑफ पेस। अच्छा, शाहनवाज धानी पे आ जाते हैं। शाहनवाज धानी जो है वो पिक ही नहीं हुए। दूसरा इशू, उनकी डोमेस्टिक में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो उस चक्कर में शायद उनके नंबर डाउन हो गए। और शोबाजी भी बहुत आ गई थी उनमें, तो वो जरा उस चक्कर में जो है बेचारे वो अनरेटेड हो गए। दूसरा नंबर उसका था, क्या नाम है जिसका आपने जिक्र किया है, एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह को एहसानुल्लाह वो पेशावर जल्मी ने पिकअप किया है, लेकिन मेरे ख्याल में फिट नहीं है वो। नहीं, वो तो इंजर्ड है, ही इज इंजर्ड है, वो प्रैक्टिसिंग फिट राइट नहीं नाउ। है वो वो आपको फिट नहीं है, अवेलेबल लेकिन पिक होगा कर लिया नेक्स्ट उसको। पीएसएल। हाँ। हाँ, पेशावर जल्मी ने पिक कर लिया है, वो कैंप में उनके साथ डग आउट में ही बैठा हुआ है, डग में बैठा हुआ है। हम्म, लेकिन वो, हम्म। तो बस अब ये है कि यार यही दो तीन बॉलर हैं। आई डोंट नो कि अब क्या है। नसीम शाह थोड़ा सा अब दोबारा रीगेन लग रहा है, तो आई डोंट नो। हसन का देखा है मैंने, हसन अली का भी। हसन अली भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो हम्म। काफी मोटिवेटेड है उधर T20 दो वर्ल्ड कप तीन मुझे खेलने के नजर लिए। आ का, रहे हैं, अच्छे का, लगे हैं वो लड़के। काशिफ भाई अभी कराची में मैचेस हो रहे हैं, हम कराची की बेसिस पे कर रहे हैं। लेट द टूर्नामेंट शिफ्ट टू लाहौर और पिंडी और मुल्तान की तरफ। आपको यही बॉलर जो अली रजा और हसन अली लग रहे हैं ना बहुत अच्छे कराते हुए, इनको जब कुट लगेगी वहां की पिचेस पे, तो आप बोलोगे कि यार यू नो व्हाट, जो शुरू के 5-6 मैच में मैंने जो सोचा था वो नहीं है। ये अभी टूर्नामेंट कराची की पिच पे रन नहीं बन रहे। आज की पिच तो जो पिच थी उस पे तो मैच हो गया, यही बड़ी बात है। बाकी पीपल हम्म। आर नॉट हैप्पी कि किस तरह का आज मैच हुआ 120 130 वाला। लेकिन चले 120, वहां पर भी इंडिया में भी मैच हुआ 111 और वो 97 पे आउट हो गए 115। बाजी हाँ। से। और मतलब कम से कम मैच तो कंपेरेटिव था ना, आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक गया, पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए। दो तीन आपका ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस भी आ गई पाकिस्तान में ना। ये जो पीएसएल के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं कि जो मैच बाहर तक जा रहा है। जो आप देखो, बहुत देर पहले फैसला आया था कि ये हार के फारग हो गए हैं लोग। हाँ, बस एक एक मैच हुआ था जो लास्ट ओवर तक गया था। बाकी तो वन साइडेड मैच हो रहे हैं आपका तकरीबन। अगर पहली टीम ने 200 बना दिया है हम्म। तो दूसरी टीम जो है वो 50 पे 6 हो जाती है, और आपको पता होता है कि टीवी बंद करके अब आप आईपीएल के जो आखिरी 5-6 ओवर देख लो अगर बचे हुए हैं तो। हारिस भाई आपके 2 सेंट्स यार, जो दो अनमोल रतन है हमारे बाबर और रिजवान की फॉर्म के ऊपर। भाई वो तो मैं क्या बोलूं कि फिर अब लोग मुझे ही गालियां बकेंगे, आपके चैनल को गालियां बकेंगे, तो मैं नहीं 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 चाहता नहीं कि बोलेंगे। हाँ, खुल आपके के बोलो। चैनल को लोग गालियां बके। और मेरे तवज्जुह से तो मैं ये गुनाह लेने को तैयार नहीं हूँ भाई। चक्कर ये बोले देखे, बोले सर, बाबर आज आजम आप का बोल मसला दो। यही है। आपके पास जैसे हारिस और जैसे इन्होंने जिक्र किया ओपनर्स का इशू है, हमारे सारे इश्यूज पड़े हुए हैं। सारे सॉल्व इशू आपको नजर आ रहे हैं कि टॉप 11 प्लेयर अभी आप चूज कर लें। उन 11 में बाबर आजम और रिजवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपको कप्तान भी मिल गया इस पीएसएल के अंदर, सारी चीजें पूरी टॉप 11 तैयार है, 15 खिलाड़ी तैयार, 15 में भी शामिल नहीं हो पा रहा बाबर आजम भी और रिजवान भी। ये आप भाई ज्यादा थोड़ा सा एग्जैजरेटेड बयान दे रहे हैं। मैं आपको कौन ये आपको नजर आ गया 11 खिलाड़ी? मैं आपको यही कह रहा हूं कि भाई आप देखें, खुद देखें यार। तीसरे वही चौथे नंबर और वही पांचवें चीज। नंबर का बैट्समैन कोई नहीं आपके पास, कौन है? भाई आपको बैट्समैन तैयार तो करना पड़ेगा ना। आज कराची ने एक नया बच्चे को निकाला है ना, सात बेग को। आप देखें 20 रन हाँ, मार वो के सात गया ना वो। 20 स्कोर है उसका 17 गेंदों पे। तो भाई पहला गेंद अंडर 19 का प्लेयर है वो। अंडर 19 का प्लेयर है वो। तो अभी आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना। लेकिन आप कितने वर्ल्ड कप दे चुके हो, T20 वर्ल्ड कप इन लोगों को यार। मतलब यार कम ऑन यार, अपनी पोजीशन छोड़ो, आगे दूसरे को मौका दो, इमर्जिंग प्लेयर को लेकर आओ। हारेंगे ना, कोई मसला नहीं, न्यूजीलैंड में भी तो हारे ना। तो लेकिन ये है क्या कि आपने भाई वो, यानी आपने आराम से डाइजेस्ट कर लिए बड़े पिस्तौले हैं? हाँ, डाइजेस्ट नहीं करते चीजें। सेनेडी को भाई अब मैं क्या करूं, जब मेरी टीम ने जीत रही, सेनेडी को मैं क्या करूं, किधर लेके जाऊं? आप मुझे बताओ ना। मेरी टीम नहीं जीत रही, मैं क्या करूं?
वो देखिए मतलब आपका प्रॉब्लम है ना, देखो काशिफ भाई, आपका प्रॉब्लम है, हम सब बात करते हैं ना पीएसएल में, आप बोलते हो हारिस आ गया, हम बात करते हैं ओपनर्स की, अपना साहबजादा फरहान की, ये सारे ओपनर्स हैं। आप ओपनर्स पे सारी टीम थोड़ी बना लोगे यार, आप 4 ओपनर 5 ओपनर के साथ 1 2 3 4 5 थोड़ी करोगे, आपको प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। अब साउथ शकील है, साउथ शकील कोयटा के लिए मैच खेल रहा है, वो पूरा मैच खेलता है, अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, आप कितने वो सब ओपनर हैं, राइट? आप सारे ओपनर हैं। आप सारे ओपनर थोड़ी ले जाओगे यार, आपको जो प्रॉब्लम क्या है, आपका जो वन डाउन है ना, वन डाउन या टू डाउन वो पोजीशन है ना, वो पोजीशन अगर आप बोलते हो हारिस है, तो हारिस इज नॉट अ प्लेयर जो वन डाउन या टू डाउन आके T20 में इस तरह बाहर खेल सकेगा। हाँ आप आज की परफॉर्मेंस अभी पीएसएल की देखो ना, तो आपके जो अच्छे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं ना वन डाउन टू डाउन पे, वो सारे फॉरेनर्स हैं, वो सारे 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 फॉरेन प्लेयर्स हैं। 1 2 3 अ- 1 2 3 अगर ऑलमोस्ट सब फॉरनर है। अगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि दे नीड अ प्लेयर एट वन डाउन या टू डाउन, तो उनको फ्रेंचाइज से बात करनी पड़ेगी कि भैया आप लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स को चांस दो वन डाउन और टू डाउन पे, ताकि हमें कोई 2 3 साल में कोई प्लेयर तैयार हो जाए। हाँ ये सही बात। पीएसएल, अगर आप ठीक है बोलते हो फ्रेंचाइज, आप फ्रेंचाइज से बात तो करो यार, हम्म एटलीस्ट गिव तो समथिंग ना। भाई पीसीबी में तो शारिक भाई कुछ आई भी एम नहीं होता सॉरी, है। शारिक भाई आई एम सॉरी मैं आपकी बात, लेकिन हमारे ओनरों को पुराने मुर्दे गुड्डे खुलने से वक्त मिले तो ये इस पे तवज्जो देंगे ना, कि वो बाबर आजम जो है ना मना कर दिया तो अपना जबी मैंने उसको निकाला, इस तरह की ओ बातों में हमारे ओनर्स पड़े हुए हैं। आरिस भाई उस तरफ ना जाएं कि वो क्या ARY, वो एक उन्होंने भी अपना एक बयान या बनाया है कि क्यों निकला था, वो उसमें ना जाएं कि बाबर नहीं नहीं, वो आजम कॉट मिल बिहाइंड गया में था उसने वो वो। डॉक्टर नुमान हाँ नियाज ने राशिद ने सारी बात क्लियर कर दी, ऐसा कुछ हाँ नहीं था, झूठ हाँ, बोल रहे वो हैं। कहानी है ना, दूसरी थी वही उसको आप मैं ये छोड़। इसीलिए नहीं नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो पुराने गड्ढे भाई अपनी टीम पे तवज्जो दो। जैसे लाहौर कलंदर है या मुल्तान है, लगता है कि लाहौर कलंदर पूरा फोकस करके चल रही है, या इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें आप, मतलब हम्म लग रहा है कि बिल्कुल लाइनअप बना हुआ है एक, मतलब खेलते हैं वो लोग, सीनियर अरे, पुराने इमाद वसीम को लेके हारिस चल भाई रहे हैं वो आकिब लोग। जावेद को फारा करा दिया यार, कोई दो अफसोस के अल्फाज ही बोल दें। नहीं, फारिग आकिब कहाँ जावेद कराएगा। साहब का मैं बड़ा बहुत बड़ा फैन था, जो इंग्लैंड से सीरीज जीते उसके पता है आपको, लेकिन उसके बाद जो भंड मारे होंगे तो ये कम हुआ है इनके साथ, फिर भी इनकी नौकरी पक्की है, एनसीए में नहीं गए हैं भाई। नहीं तो उसका आकिब जावेद तो डायरेक्टर बन रहे हैं ना अब। हैं हैं आकिब जावेद इज गोइंग टू बिकम द डायरेक्टर आपका, उसका एनसीए का, जो आपका जो हाई वो होता है ना। सो बेसिकली उनको तरक्की हो रही उनकी है। उनकी जगह इस तरह से बनाई गई है, बेसिकली ही वाज नेवर सपोज टू कम एज अ हेड कोच, क्योंकि कस्टनो चले गए थे तो इनके ऊपर इंटरिम का थोपा था, तो ही इज एक्चुअली बिकमिंग ए डायरेक्टर नाउ। और आपका, तरक्की हो रही है। हाँ, अब आपका अल्हम्दुलिल्लाह। सकलैन सकलैन आ जाएगा या तो हेड कोच। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ तो जी, आ रही है। आपका तो बिल्कुल सही बेसिकली, बात है, मतलब हाँ, एनसीए में चले गए वो डायरेक्टर हो गए, अब जाके अब कोच की तो एप्लीकेशन ये दोबारा। डायरेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? बस वो वहां पे नहीं बच्चों तो को देखेंगे क्वालिफाइड तो किस है तरह भाई ये, ट्रेनिंग है। क्वालिफाइड तो है क्योंकि पहले भी रह चुके हैं ये, एनसीए पहले भी संभाली इन्होंने शुरू में, हम्म लॉर्ड कैलेंडर से पहले ये ज्वाइन कर चुके हैं, ये संभाल चुके हैं ये, तो ये तो क्वालिफाइड कोच है। शारी भाई, व्हाट डू यू थिंक, यानी बेटर पोजीशन है, आकिब जावेद इज अ बेटर पर्सन फॉर द पोजीशन? आई हैव नेवर लाइक्ड आकिब, इवन वो लाहौर का भी जब कोच था, आई डिडंट लाइक हिम। देखें, कोच होता है ना, कोच को बात करने का तरीका आना चाहिए। हम्म वो जब मीडिया में मुंह खोलता है ना, तो उसकी बात सुन के ऐसा लगता है कि वो मुंह ना खोले तो बेहतर है, ठीक है ना। तो देर आर सम पीपल, जब आप लोगों में आके उठते बैठते हो, आप लोगों में बात करते हो, तो आपको एक बोलने का तरीका होता है। अब या और तो ये तो उसको, किसी के पास भी नहीं है पाकिस्तान में, ये भाई आपने नहीं क्या है, बात की? नहीं नहीं है तो दैट मीन्स के कोच आप नहीं बन सकते ना। कोचिंग में आपको बात करने का तरीका सिखाया जाता है काशिफ भाई, हम्म, लेवल 3 में प्रॉपर किस तरह से बात करनी है सिखाई जाती है। यानी लिविंग इंस्पिरेशन फोर है, कैसे लिविंग देनी है? फोर है, वो भाई लिविंग फोर है, मैं आपको पाकिस्तान एक का हेड बता रहा कोच हूँ है ना, लिविंग फोर। क्योंकि हाँ, क्योंकि लेवल 1 मैंने करा हुआ है, सो आई नो कि लेवल 3 और 4 में किस तरह से क्या क्या होता है। आपकी पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, हर साल अपने प्यारे जो जो अच्छे बंदे होते हैं जिनका दिल चाहता है उनको वो कोर्सेज करा देती है, लेकिन कोर्स हम्म कराने से नहीं होता है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती आपके हैं। अंदर भी चीज होनी चाहिए, सही कह रहे हैं।
हाँ, आप बात करने का यार आप वो हाँ, आप मीडिया में आके आप मजाक नहीं कर सकते एज अ कोच यार। ये हम किस कुदरत का निजाम सकलन भाई ने आके दे दिया रिजवान को, यू नीड टू प्रॉपर ग्रूम दीज प्लेयर्स यार। ऐसी क्या वजह है कि बाहर का कोई प्लेयर आके इस तरह का भोंडा मजाक नहीं करता मीडिया के सामने आके, सबसे देखिए ज्यादा। हारिस हाँ, भाई हारिस भाई यार मैंने 2-3 जगह पे उसको रिजवान को भी सुना, पाकिस्तानी टीम में भी उसने ये वाला भंड मारा था। हारिस भाई आप चल रहे हो कि फिर अटक गए हो? हाँ, नहीं, फिर मैं चल रहा हूँ भैया, लाइन पे अच्छा हूँ। चल रहे हो। तो उसने पाकिस्तानी टीम में भी ये भंड मारा था। अभी ये पीएसएल में भी जब तक हम इस सीजन में हैं तब तक हम एक दूसरे को चैंपियन कह के बुलाएंगे, चैंपियन। ये हाँ, लफ्ज सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यार इनको लफ्जों को डिलीवर करने का एक तरीका होता है ना, जहां पे आप प्लेयर्स को इंस्पायर कर सको उस लेवल पे, क्या वो अपने आप को चैंपियन समझे। रिजवान जिस तरीके से इस बात को बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे वो प्लेयर ही जो है ना मुंह छुपा के हंसने के क्या बकवास कर रहा है ये। मतलब क्या इसको इन लोगों को बताता नहीं है कि यार बात करने का या तो बात तरीके से करो या मत करो, खामोश हो जाओ। भाई पता नहीं मीडिया इनकी ट्रेनिंग होती है नहीं, जैसे शारिक भाई ने बताया इनकी नहीं हो मीडिया रही ट्रेनिंग यार। होती है नहीं होती है, क्या होता है आपने बताया। अब बोल रहा है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं करूंगा, उर्दू में बात करूंगा। अबे भाई तुझे 10 साल से खेल रहा है, पहले बोल देता है इंग्लिश में नहीं बात करूंगा, उर्दू में करूंगा। जब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया तो बोल रहा है इंग्लिश में नहीं उर्दू में करूंगा। तो मतलब ये सेंस नहीं है उसको यार। आप क्या बात कर रहे हो यार, उसको सेंस दिमाग काम नहीं कर रहा इनका, क्या नहीं है आई डोंट नो, पता नहीं भाई। हम लोग नहीं, पता नहीं कौन से वर्ल्ड की क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब आप जितने मर्जी लड़के, इवन शान शान मसूद को खैर मैं नहीं इसमें लेके आता। शान मसूद आई फील लाइक ही इज अ गुड टॉकर, अच्छी हाँ, बात करता शान है शान मसूद मसूद। नोज हाउ टू स्पीक। वो हाँ, मीडिया में बात करता है, ये अगर ये मीडिया। जितने भी लड़के हमारे हैं जो रिटायर्ड भी इवन हैं, जो टीवी भी बैठे हुए बकवासबाजी कर रहे हैं, यार इनको बात करनी ही नहीं आती है। इनको वो तरीका ही नहीं है कि यार एक डिसेंट तरीके से अपनी पैगाम को अपने अक्रॉस कैसे करना है। शान देखे, शान एजुकेशन उसकी है, वो इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, वो इंग्लैंड में उसका ब्रॉडअप है, उसका बैकग्राउंड देखे हैं आप तो मतलब उसके ड्रेसिंग देखे हैं, उसका उठना बैठना इंग्लिश में भी करेगा तो आपको लगेगा कि कुछ उसकी नॉलेज से बात कर रहा है। इस टाइप हम्म उर्दू में भी लोगों ने उसको बोला कि कप्तान से रिजाइन कब दे रहे हो, उसने आराम से बोला कि आप फैसला करेंगे मुझे कब रिजाइन देना है। याद है आपको हम्म। वो सवाल जो हाँ किया था हाँ लोगों बिल्कुल ने? सर, याद है उसकी प्रेस भाई, कॉन्फ्रेंस। तो ही नोज हाउ टू हाँ, हैंडल गिव द मैसेज ना, और हैंडल। अगर उसको गुस्सा भी आता है, ही डजंट शो। ये आराम से वो उसको बात को घुमा हम्म सकता है, और जहाँ पीसीपी सबको दे रहा है पैसे, ये तू मेंटर बन जा, तू ये बन जा, वो बन जा, एक मीडिया का बंदा रखता हो कि भाई मीडिया स्पोक पर्सन आएगा, सारे इंटरव्यूज उसने करने हैं, सारे जवाब उसने मीडिया को डील करना है। कौन सी बड़ी बात है, एक पोजीशन खोल दो यार। हम्म हारिस भाई को रख दें, आपको रख दें, हम्म। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बस इस बार बंद करते हैं। शारिक भाई आप दोनों से यही सवाल है, शारिक भाई से शुरू करता हूँ। शारिक भाई, ये जो पीएसएल है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का जवाब ज्यादा दे रहा है या कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर रहा है? इट्स जस्ट कंफ्यूजन, पीरियड। इसमें कोई ज्यादा दूसरी कंफ्यूजन राय नहीं क्रिएट है। कर रहा हाँ, है। क्योंकि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको टीवी पे कवरेज नहीं मिलती है। इसमें हम्म जो परफॉर्म कर देता है वो मीडिया उसको चढ़ा देता है। हम्म। प्लस मीडिया ने अपनी अपनी हर टीम चूज करी हुई है कि ये टीम को ये सपोर्ट करेगा, ये टीम को ये सपोर्ट करेगा, तो वो मीडिया पे चलती है। और फिर जब एक सोशल मीडिया चलता है तो चलता है, उस जो आप चलता है। देख लेना, वो हारिस कोई भाई ना व्हाट डू यू कोई से? एक चलेगी गाड़ी किसी प्लेयर की। हारिस भाई व्हाट डू यू से? आपका ये सवाल क्या था? ये मैंने पूछा था कि जो पीएसएल है ये वाला एडिशन, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के आंसर्स ज्यादा दे रहा है या कंफ्यूजन ज्यादा दे रहा है? भाई आंसर ज्यादा दे रहा है, एक्सपोज हो रहा है पूरा सिस्टम आपका। तो सबसे अच्छा इस पीएसएल का ये कि सारा मतलब एक्सपोज। आपका आपका मकसद सिस्टम को एक्सपोज करना है या अच्छी टीम बनाना है? भाई अच्छी टीम तो जब ही होगी जब सिस्टम एक्सपोज होगा, जब सिस्टम हम्म बनेगा ना। अब सिस्टम ही हमारा है जो इस टीम को पिछले 4 साल से चला रहा है। तो अब अच्छा है भाई, लोगों को पता चल रहा है क्या टैलेंट है। अब ये आंखों में धूल हम्म। तो झटकेंगे नहीं कि वर्ल्ड कप की टीम को इसी अनाउंस कर रहे हैं और 1 साल 2 साल किसको खिलाया। चलें सर, यहाँ पे बस यहाँ पे बात को खत्म करते हैं। हसन नवाज पाकिस्तान में आया था, उससे पहले वो पठान, वो जिसने टेस्ट मैच में 100 किया था, वो आया था। उसके बीच में अब्दुल्ला शफीक ने में चपाके दिखाए। पाकिस्तान में बीच बीच में जो है ना ऐसे खिलाड़ी निकलते रहते हैं जो एक हल्के हल्के से आपको जो है ना वो रे ऑफ लाइट दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो फुस हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे हमेशा हमेशा के लिए फुस हो गए। तो ये जितने भी लड़के पाकिस्तान के साथ पिछले 15 महीने 2 साल से थे, ये सारे के सारे, इन पर पाकिस्तान की नहुसत थी, वो अभी इस पीएसएल में भी आपको होती हुई दिख रही है। जो भूखे थे वो आपको इस पीएसएल में भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो वाले भूखे।
वी कैन ओनली होप के पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इस पूरे पीएसएल का जो सागा है इसमें से कुछ बेहतर रिजल्ट्स निकले। मैं तो अपना दिल छोड़ चुका हूँ, मुझे पता है कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं जब तक आईसीसी जो है वो एक बेटर बैलेंस बॉल और बैट के बीच में नहीं ढूंढ लेती तब तक। और इसके बाद नेक्स्ट संडे को हम दोबारा मिलेंगे मजीद दोस्तों के साथ, मजीद बात करेंगे आईपीएल एंड पीएसएल के ऊपर। तब तक के लिए जी मेरी तरफ से खुदा हाफिज शारिक भाई। अच्छा, अल्लाह हाफिज, थैंक थैंक यू, यू सर। ओके जी, थैंक यू, ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।